राधे राधे। दोस्तों, धन की प्राप्ति के लिए मनुष्य जीवन भर कुछ न कुछ करता ही रहता है। कोई दिन रात परिश्रम करता है, कोई उपाय खोजता है, कोई साधना करता है। पर शास्त्र एक बात बहुत साफ कहते हैं, धन बाहर से नहीं आता, धन पहले भीतर उतरता है। जब भीतर का भाग्य जागता है तभी बाहर की परिस्थितियां बदलती हैं। भारतीय तंत्र और पुराणों में कुछ ऐसे पौधों का वर्णन मिलता है जिन्हें सामान्य आंखें देखकर भी पहचान नहीं पाती। हम रोज उनके पास से निकल जाते हैं और सोचते हैं यह तो कोई जंगली झाड़ी है, लेकिन वही झाड़ी किसी के लिए जीवन बदलने का माध्यम बन जाती है। ऐसा ही एक पौधा है जिसे कई स्थानों पर सत्यानाशी कहा जाता है, कहीं उसे ब्रह्मदंडी कहा गया है और पुराणों में उसे स्वर्णश्री के नाम से स्मरण किया गया है। ब्रह्मदंडी इसलिए क्योंकि कहा जाता है कि सृष्टि के कल्याण के लिए इसे स्वयं ब्रह्मा ने धरती पर भेजा। स्वर्णश्री इसलिए क्योंकि सही भाव और सही समय पर इसका प्रयोग जीवन में धन के प्रवाह को जागृत करता है। इस पौधे को आपने भी कभी न कभी देखा होगा, कांटेदार पत्ते, साधारण सा रूप। पर याद रखिए, संसार में जो सबसे बड़ा होता है वो अक्सर सबसे साधारण दिखाई देता है। भगवान शिव को यह पौधा अत्यंत प्रिय माना गया है और तंत्र शास्त्रों में इसके पत्ते और फूल विशेष फलदायी बताए गए हैं। शास्त्र कहते हैं इस पौधे का प्रयोग साल में केवल 3 विशेष अवसरों पर ही करना चाहिए। ये कोई रोज रोज का प्रयोग नहीं है, ये संयम और मर्यादा की साधना है। वे 3 दिन हैं, रवि पुष्य नक्षत्र, गुरु पूर्णिमा और अमावस्या। अब ध्यान से सुनिए, रवि पुष्य नक्षत्र के दिन सूर्यास्त से पहले इस पौधे का एक फूल श्रद्धा से तोड़ा जाता है। सूर्यास्त के बाद घर में माता लक्ष्मी के चित्र या प्रतिमा के सामने घी का दीपक जलाया जाता है। फूल अर्पित करते हुए मन में केवल यही भाव रखें कि जीवन में स्थिरता आए, लोभ नहीं। फिर शांति से श्री नमः मंत्र का 1001 बार जप किया जाता है। यह संख्या इसलिए नहीं कि संख्या बड़ी है, बल्कि इसलिए कि मन पूरी तरह साधना में डूब जाए। गुरु पूर्णिमा के दिन इस पौधे का केवल एक पत्ता लिया जाता है, शिव मंदिर जाकर शुद्ध जल से अभिषेक किया जाता है और पत्ता अर्पित किया जाता है। फिर 508 बार नमः शिवाय का जप। इस साधना का अर्थ धन से पहले कष्टों की शांति और मन की स्थिरता है। तीसरा अवसर अमावस्या का है। इस दिन सूर्यास्त के बाद शनि मंदिर जाकर इस पौधे का एक फूल अर्पित किया जाता है। घी का दीपक जलाकर मन ही मन शनि चालीसा का 7 बार पाठ। ये कर्म किसी का अहित करने के लिए नहीं, बल्कि अपने कर्मों को संतुलित करने के लिए माना गया है। और अब सबसे सरल बात, यदि ये पौधा कहीं दिख जाए और आप उसे सम्मान से अपने घर लाकर गमले में लगा दें, तो माना जाता है कि घर का वातावरण धीरे धीरे हल्का और शांत होने लगता है। नकारात्मकता डर से नहीं, बल्कि सकारात्मकता के बढ़ने से हटती है। याद रखिए दोस्तों, ये सब कोई जादू नहीं है, यह श्रद्धा, संयम और विश्वास की परंपरा है जिसे हमारे शास्त्रों ने प्रतीक के रूप में समझाया। अंत में बस यही कहना है, धन की साधना से पहले मन की साधना करो। जब मन स्थिर होगा तो लक्ष्मी अपने आप मार्ग ढूंढ लेगी।